Hey everyone, welcome to Jazz Art Studio. So finally I'm here again with a new topic. हिंदी में बात करते हैं. आज मैं आप लोगों के सामने एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ. बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है. मुझे दिल्ली से एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की कि गर्ल इज फेसिंग प्रॉब्लम इन मेकिंग ड्राइंग ऑन नॉइस पॉल्यूशन. मैंने कहा क्यों नहीं वीडियो बना के मैं उस बच्चे को हेल्प कर दूं, और उसी बच्चे को नहीं, इस वीडियो के जरिए मैं और भी कई बच्चों को हेल्प कर सकता हूं जिन्हें ऐसे कोई टॉपिक्स आते हैं या अगर उन्हें नॉइस पॉल्यूशन पर ड्राइंग बनानी है. आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड वीडियो एंड वेरी सिंपल वीडियो. किस तरीके से वो ड्राइंग बना सकते हैं और उसे कलरिंग करके अपने टीचर्स को या ट्यूटर को प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से. आई थिंक दिस विल बी अ गुड आइडिया. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं उसका अपडेट सबसे पहले आप ही लोगों को मिले. अब तक जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और बहुत सारा प्यार दिया है, उन तमाम लोगों के लिए बहुत 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 सारा प्यार. अगर आप लोगों को और भी कई ड्राइंग्स सीखनी है तो आप मेरे चैनल पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो. मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है जो स्पीड स्केचिंग के जरिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सिखा सकूं. मैंने फ्रूट बास्केट बनाया हुआ है, हाउ टू डू प्रॉपर कलरिंग, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, और फिशेस को कैसे बना सकते हैं वो वीडियो बनाई है. और भी कई सारी वीडियोस है, आप मेरे चैनल पर स्क्रॉल करके देख सकते हो और इट माइट हेल्प यू. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप ड्राइंग बनाते हो तो एक नीट एंड क्लीन तरीके से बनाएं. अपने हाथ वगैरह साफ कर लीजिए और पेंसिल को शार्प करके रखिए. स्केल को क्लीन कर लीजिए. जो आपकी इरेजर है अगर उस पर थोड़ी सी भी गंदगी लगी हुई है तो उसे साफ कर लीजिए. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि इन चीजों की वजह से आपकी ड्राइंग स्पॉइल नहीं होनी चाहिए. शुरुआत करने से पहले हम जरा सोच लेते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन किन किन कारणों की वजह से होता है. आप बताइए. मेरा मानना है कि हवाई जहाज की आवाज से, फैक्ट्रीज के सायरन से, फेस्टिवल्स में डीजेस वगैरह बजते हैं, ढोल वगैरह बजते हैं उससे, या कोई गाड़ी चलाता है तो जोर जोर से हॉर्न बजाता है उससे, और किन चीजों से हो सकता है. शायद आपको और भी ख्याल आते हो. इन सारी चीजों को लेकर के हम इसे पेपर पर कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आपको पेज को अच्छे तरीके से बॉर्डर कर लेना है और हम जो बनाएंगे उसमें हम एक अर्थ बनाएंगे और अर्थ के आसपास जो सारी चीज़ों की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है वो सारी चीज़ें बनाएंगे. इसमें हम रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि नॉइस पॉल्यूशन का असर इतना बुरा है कि हम इंसानों पर ही नहीं, ये पूरे ग्लोब पर असर पड़ता है. उस हिसाब से आप कुछ सोचकर बना सकते हो. पहले से पेज को अच्छे तरीके से बॉर्डर कर लीजिए और बीच में अर्थ का एक चित्र बना लीजिए. ये उदाहरण के तौर पर मैंने बनाया है. पेज को अच्छे तरीके से बॉर्डर कर लीजिए, एक सिंपल सर्कल बना लीजिए. और उसमें आप एक शेप्स दे सकते हो. लेट्स सी किस तरीके से मैं बनाता हूँ और इसे निखार करके लेके आता हूँ.
सो यहाँ पे मैंने एक सोसाइटी और एक बिल्डिंग्स बना ली है यहाँ पे। सो ये हमने एक रफ स्केच यहाँ पर तैयार कर लिया है, जहाँ पर मैंने दिखाया है कि अर्थ है और यहाँ पर एक सोसाइटी मैंने बना करके दिखाई है। जब जहाज उड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है उसकी आवाज से, उसके इंजन की आवाज से। फिर कई बार फेस्टिवल्स होता है हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में, सो डीजेस वगैरह बजते हैं एंड माइक अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, देन ढोल ताशा बजते हैं, तो उससे भी तकलीफ होती है। और कई बार जो लोग रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है रेलवे के हॉर्न से। एंड देन यहाँ पर मैंने कार एक शो की है जो रोडवेज पर चलती है। जब सिग्नल्स वगैरह होते हैं तो भी कई बार लोग अननेसेसरीली हॉर्न बजाते रहते हैं, सो जिसकी वजह से अगेन हम सबको तकलीफ होती है। फिर यहाँ पर मैंने एक अलग सा ही चित्र बनाया है। यहाँ पर मैंने फैक्ट्री बनाई है। आप लोग जब मॉर्निंग में उठते हो या छुट्टी का दिन होता है, आप आराम से उठना चाहते हो, लेकिन जब सायरन की आवाज सुनते हो शार्प 9 बजे या 7:30 बजे कुछ अराउंड फैक्ट्री का सायरन बजता है, सो उससे भी कई बार तकलीफ होती है और नींद खराब हो जाती है। सो ये सारी बहुत ही बेसिक चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई आइडिया आपके मन में आता है तो आप उसे भी उतार सकते हो और इसमें एडअप कर सकते हो। मेक श्योर कि आप नीट एंड क्लीन तरीके से बनाएं और थोड़ी स्पेस भी छोड़े, ताकि आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो आप लिख कर भी बताएं, सो दैट जो भी अगर आपका जज होगा या आपको इस ड्राइंग के ऊपर जज करने वाला है, सो उसे ये मैसेज क्लियरली पहुंचेगा। ओके, सो अब हम इसे, ये तो हमने बेसिक पेंसिल से तैयार कर लिया है और अब हम इसे ब्लैक पेन से, जेल पेन से आउटलाइनिंग करेंगे। आप 2 चीजें यूज कर सकते हो, ब्लैक जेल पेन और या फिर आप ब्लैक स्केच पेन भी यूज कर सकते हो। आई प्रिफर ब्लैक जेल पेन।
सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग को इस ब्लैक जेल पेन की मदद से कंप्लीट कर दिया है। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर पेंसिल की लकीरें दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, और जहां पर भी पेंसिल की लकीरें दिख रही है अभी आपको इरेजर लेके उसे मिटाना है। आपका हाथ साफ होना चाहिए, इरेजर नीट एंड क्लीन हो। तो ये मैंने आउटलाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसे अब आप कलरिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ ये अर्थ है, सो ये लैंड को होगा ग्रीन कलर यहाँ पर, और जो वाटर होगा, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले लाइट ब्लू कलर से इसे कवर कीजिए, और उसके बाद डार्क ब्लू कलर से ये जो आप लाइन देख रहे हो इसे डार्क ब्लू कलर से आउटलाइनिंग कीजिए। इससे ये अर्थ का लुक कंप्लीटली उठ के आएगा। ओके, सो ये जो आप सोसाइटी देख रहे हो यहाँ पर आप सिंपली ग्रे कलर से शेड दे सकते हो, और कलर देने से पहले यहाँ पर विंडोज सारी बना लीजिए। एंड ये जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को आप ऑब्वियसली व्हाइट कलर दे सकते हो। व्हाइट कलर देने के बाद उसे ग्रे कलर से हल्के से शेड दे दीजिए। और ये कार है, कार को आप रेड या अगेन कोई भी आपका जो फेवरेट कलर है वो दे सकते हो, बट मेक श्योर कि शेडिंग प्रॉपरली हो। ट्रेन का कलर तो आपको पता ही है। और ये डीजे है, डीजे का जो ये इंटरनल पोर्शन है इसे मैं शेडिंग कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से कलरिंग कर सकते हो या शेड दे सकते हो। देन अगेन ये माइक है, माइक को स्पीकर है, स्पीकर को कोई भी कलर आप दे सकते हो। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री को अगेन आप व्हाइट कलर कंप्लीटली पहले दे दीजिए, उसके बाद ग्रे कलर से शेड दे दीजिए, उसके बाद ब्लैक कलर से आप आउटलाइनिंग कीजिए। सो इसका लुक बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही अच्छा लगेगा। सो मैं यहाँ पर इस पेंसिल की मदद से आप लोगों को शेडिंग करके बता दूंगा कि आप जब कलर करोगे तो उसका लुक किस तरीके से आना चाहिए। ओके, सो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। ऑल राइट, सो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पर शेडिंग करके इस ड्राइंग को आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप ये शेडिंग एक उदाहरण है, आप कलर से इस ड्राइंग को निखार सकते हैं और एक और ही नया आउटलुक दिखा सकते हैं। और आप अपने तरीके से भी कलरिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो भी आप कलर यूज करो अच्छे क्वालिटी के हों। मैं तो हमेशा डॉम्स के कलर ही सजेस्ट करता हूं, क्योंकि उससे शेडिंग भी बहुत अच्छी आती है और वो कलर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है, और स्मजिंग उसको आप कर सकते हो कलर्स को। सो ये एक सिंपल आइडिया है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। अगर आपको ऐसा कुछ टॉपिक आता है, या जैसे ये नॉइस पोल्यूशन हो गया, अगर आप एयर पोल्यूशन होता है उस पर कैसे ड्राइंग बना सकते हो। सो आपको जस्ट सिंपल तरीका अपनाना है। आपको सबसे पहले आइडियाज को कलेक्ट करना है, और उन आइडियाज को जोड़ करके पहले एक ऐसे डायरेक्टली पेपर पर ना बनाए, एक रफ पेपर ले ले, उसमें एक सिंपल आइडिया क्रिएट कर लीजिए। पहले आप यहाँ पर अगर आप अर्थ बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, तो क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करोगे, और एक जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी ड्राइंग किस तरीके की लगेगी अगर कंप्लीट हो जाती है तो। सो जैसे कि मैंने इमेजिन किया था, मैं एक अर्थ बनाने वाला हूँ, एक एरोप्लेन बनाऊंगा, सोसाइटी बनाऊंगा, देन मैं स्पीकर्स और डीजे वगैरह इंक्लूड करूंगा, एंड देन जो ट्रेन से और गाड़ियों से आवाज निकलती है वो मैं इंक्लूड करूंगा, फैक्ट्री का सायरन मैं इंक्लूड करूंगा। तो मैंने पूरी फैक्ट्री ही यहाँ पर बना दी है। सो
जो इरिटेशन होता है वो मैंने अर्थ के फेस पर दिखाया है। आप जरूरी नहीं आपको अर्थ बनाना है, आप एक ह्यूमन फेस भी बना सकते हो यहाँ पर और सेम फेस का लुक दे सकते हो। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है ड्राइंग बनाने का और जी हाँ, इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो। और ये था आज का टॉपिक, नॉइस पॉल्यूशन। तो ये ड्राइंग स्पेशली उस बच्ची के लिए है जो बच्ची ने मुझे दिल्ली से रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर और उस बच्ची को दिक्कत हो रही थी कि वो क्या आइडिया इंक्लूड करके ड्राइंग बना सकते हैं। सो आई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टॉपिक एंड इस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हो। एंड अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है सो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि और आसान तरीके से आपको सिखाऊं। सो ये था आज का टॉपिक, नॉइस पॉल्यूशन। ये था आज का टॉपिक, नॉइस पॉल्यूशन। और देखा आप लोगों ने, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने अपने आइडियाज रख दिए कि आप किस तरीके से नॉइस पॉल्यूशन टॉपिक पर ड्राइंग बना सकते हो। ये बहुत ही इजी है, आपको जस्ट आइडियाज कलेक्ट करने होते हैं और उन्हीं आइडिया को तोड़ मरोड़ के आप पेपर के ऊपर कैसे उतार सकते हो वो बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले और सबसे जरूरी बात, इसे शेयर करना ना भूले ताकि मेरी ड्राइंग के जरिए कोई और भी ड्राइंग सीख सके, मेरी वीडियोस के जरिए कोई और भी ड्राइंग सीख सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसे लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और एक काम आप कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे सकते हो और आप भी अगर आपने ड्राइंग बनाई हुई है ऑलरेडी तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप आकर के पोस्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके टॉपिक पर मैं ड्राइंग बनाऊं तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक पर भी मैं वीडियोस बना सकूं। ओके, सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाहर ना निकलें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। Thank you so much.